ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप भजन शिक्षा के अंतर्गत एक सुमधुर भजन गायन सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। हे श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान साई की कृष्ण रूप में वंदना करता हुआ अत्यंत सुंदर भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। हे श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा, प्रतिपुरीश्वरा। हे साई सुंदरा, हे श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा। नील मेघ सुंदरा, नीरज लोचना, ब्रह्मांड नायका, हे साई सुंदरा। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद दो का पंचम भी कह सकते हैं। This bhajan is being sung in the scale D Pancham. हे श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा। 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 प्रतिपुरीश्वरा, हे साई सुंदरा। प्रतिपुरीश्वरा, हे साई सुंदरा। प्रतिपुरीश्वरा, हे साई सुंदरा। प्रतिपुरीश्वरा, हे साई सुंदरा। हे श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा। हे श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा।
नीरजलोचना नीलमेघसुन्दरा नीरजलोचना नीलमेघसुन्दरा नीरजलोचना नीलमेघसुन्दरा नीरजलोचना ब्रह्माण्डनायका ऐसाई सुन्दरा ब्रह्माण्डनायका हे साई सुन्दरा ब्रह्माण्डनायका ऐसाई सुन्दरा ब्रह्माण्डनायका हे साई सुन्दरा हे श्याम सुन्दरा हे साई सुन्दरा दादरा ताल और अधिकांशतः राग भीम पलासी एवं कानड़ा पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। हे श्याम सुन्दरा हे साई सुन्दरा। भगवान को हम नील वर्ण या श्याम वर्ण ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताते हुए स्वामी कहते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा रहस्य है और नीला रंग उस गहराई और पहली को प्रदर्शित करता है। सागर और आकाश का रंग नीला है क्योंकि वे अत्यंत गहरे और असीमित हैं, ठीक ईश्वर की तरह। स्वर्गीय श्री विक्टर कानू को भगवान के प्रथम दर्शन सन 1981 में हुए थे, किंतु उससे पहले भगवान उनके स्वप्न में आए थे और उन्हें नील वर्ण दिखाई पड़े थे। श्रीमान कानू थोड़े चौंके और सोचा कि शायद भगवान की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने जब व्हाइट फील्ड में भगवान से इस स्वप्न के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आह ब्लू मिस्टीरियस, इसीलिए भगवान को हम श्याम और घनश्याम कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कृष्ण हमारे मन को सांसारिक इच्छाओं से दूर करते हैं और स्वयं की ओर आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण मनुष्य की गहन पिपासा को शांत करते हैं और सभी को शांति, प्रसन्नता और प्रज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए हम उन्हें मेघ श्याम कहते हैं, मेघों की तरह नीले। नील मेघों के दर्शन मात्र से ही हम ताजगी से भर उठते हैं। परतीपुरीश्वरा हे साई सुन्दरा। चलिए सुंदर शब्द के आंतरिक अर्थ पर और चिंतन करते हैं। सन 1978 के ग्रीष्मकालीन शिविर में भगवान बाबा ने बताया कि तेलुगु कवि पोतना, जिन्होंने भागवत पुराण का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किया, वे कैसे कृष्ण अवतार की सुंदरता का वर्णन करते हैं। वे भगवान कृष्ण के मुख को चंद्रमा की, आंखों को मछली की और इसी प्रकार भिन्न भिन्न अंगों को किसी की उपमा देते हैं। आगे बताते हुए स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान की सुंदरता का वर्णन हो रहा था तो चंद्रमा सोचने लगता है, क्या उसकी तुलना भी कभी भगवान कृष्ण के सुंदर मुख से की जा सकती है, और शर्मा के स्वयं को बादलों के पीछे छिपा लेता है। इसी तरह मछलियां स्वयं से कहती हैं कि उनकी और भगवान कृष्ण की सुंदर तारों जैसी चमकती आंखों की कोई तुलना नहीं और गहरे पानी में जाकर छिप जाती हैं।
जब गोपियां भगवान के सुंदर रूप को देखती हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि यह कोई साधारण सुंदरता नहीं है, बल्कि इसे हम सिर्फ आत्मिक और दिव्य आनंद के रूप में ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार पुस्तक सत्यम शिवम सुंदरम में भगवान बाबा के जन्म के बारे में बताते हुए प्रोफेसर कस्तूरी कहते हैं कि बालक सत्यनारायण अत्यंत आकर्षक और मोहक थे। पालने में ही उनमें सभी प्रकार की यौगिक सिद्धियां थीं, जो ऋषि पतंजलि कहते हैं कि अवतार में जन्म से ही होती हैं। बाबा ने घोषणा की है कि उन्हें जन्म से पहले ही ज्ञात था कि वे कहाँ जन्म लेने वाले हैं, और वे सभी शक्तियों के साथ जन्मे थे और अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें कभी भी प्रकट कर सकते थे। बालक सत्यनारायण के मुखमंडल को घेरे हुए एक सुंदर प्रकाश का आभा मंडल था। उनकी मोहक मुस्कान सांसारिक सुंदरता से परी थी और सभी हृदयों को बांधने की उनमें शक्ति थी। क्या यह स्पष्ट नहीं कि द्वापर युग के श्री कृष्ण ही कलयुग के हमारे साई कृष्ण हैं? इस तरह इस पंक्ति में हम पड़ती के नाथ साई सुंदरा को पुकारते हैं, जो हमारे हृदय के स्वामी हैं। नील मेघ सुंदरा नीरज लोचना। 70 के दशक की बात है। एक बार भगवान के अनन्य भक्त और प्रसिद्ध पुस्तक मैन ऑफ मिरेकल्स के लेखक डॉक्टर जॉन हिस्लप को भगवान के साथ कार में सफर करने का मौका मिला। भगवान पिछली सीट पर विराजित थे और डॉक्टर हिस्लप आगे की सीट पर वाहन चालक के साथ। बीच बीच में डॉक्टर हिस्लप पीछे मुड़कर भगवान की ओर देख रहे थे, जब भगवान साथ बैठे 2 अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टर हिस्लप ने पीछे मुड़कर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे कहते हैं कि स्वामी का रंग नीला था, साधारण नीला नहीं बल्कि गहरा नीला, जैसा कि कभी कभी गहन आकाश में और गहन सागर की गहराइयों में देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता कि मैं इसका और किस प्रकार वर्णन करूं। डॉक्टर हिस्लप ने इस प्रकार के दर्शन करीब 15 मिनट तक किए। जब उन्होंने बाद में इसके बारे में स्वामी से पूछा तो वे बोले, अच्छा वो, जब भी तुम किसी अगाध गहराई को देखते हो तो वह गहरा नीला दिखाई पड़ता है। बाद में इस बारे में बताते हुए स्वामी कहते हैं कि हाँ, वह कृष्ण थे, वैसे नहीं जैसे कलाकार और लेखक अपनी कल्पना से रचते हैं, बल्कि हिस्लप को मैंने वास्तविक कृष्ण के दर्शन दिए थे। इस तरह नीले रंग का महत्व स्वयं साई कृष्ण ने ही बताया है। इसी पंक्ति में नीरज लोचना कहकर हम भगवान के सुंदर नयनों को कमल के फूल की उपमा देते हैं। कमल के फूल में ऐसी क्या खास बात है कि हम हमेशा कमल के फूल की ही उपमा देते हैं? इस विषय पर बताते हुए भगवान कहते हैं कि कमल की उत्पत्ति कीचड़ में होती है, फिर भी वह उससे अप्रभावित रहता है। वह निर्मल और पवित्र बना रहता है। विलक्षण बात यह है कि कमल जल में उत्पन्न होता है, एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकता, किंतु फिर भी जल को स्वयं के भीतर कभी प्रवेश नहीं करने देता। वरन जब कभी कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद गिरती है तो वह लुढ़क कर पत्ते की सारी अस्वच्छता अपने साथ दूर कर देती है। ठीक उसी प्रकार अवतार मनुष्य रूप में जन्म लेने पर भी सांसारिक मल से परे है और मानव को भी यही सीख लेनी चाहिए। एक अन्य अवसर पर एक विद्यार्थी ने जब स्वामी से पूछा कि क्या कारण है कि स्वामी के स्कूल, कॉलेज, छात्रावास की मंजिलों की छत पर हमेशा कमल विराजित रहता है, तो उसके जवाब में स्वामी ने कहा था, कमल सर्वदा अच्छाई को आकर्षित करता है और दुष्प्रभावों को दूर रखता है, इसलिए भगवान के श्री नयन कमल नयन ही हैं। इस तरह इस पूरी पंक्ति नील मेघ सुंदरा नीरज लोचना में हम नील वर्ण भगवान, जिनके नयन कमल स्वरूप हैं, उनकी वंदना करते हैं। ब्रह्मांड नायका
ऐसाई सुंदरा। पुरातन भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के अनुसार जगत के सृजनकर्ता परमपिता ब्रह्मा के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति बृहत से हुई है, जिसका अर्थ विस्तार है। इस तरह इसका अर्थ उस सर्वव्यापी शक्ति से है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। श्री सत्यसाई आनंददायी पुस्तक की लेखिका श्रीमती करुणांबा राममूर्ति याद करते हुए बताती हैं कि कैसे 40 और 50 के दशक में वे सभी भगवान से बेझिझक अपने सभी संदेहों को पूछ लेते थे और भगवान भी प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते थे। एक ऐसे ही अवसर पर उन्होंने भगवान से पूछा कि स्वामी, कृपा कर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बताएं। स्वामी ने कहा कि समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम ध्वनि से हुई है। वह ओमकार ही साई है। ऐसा कहते हुए स्वामी ने स्वयं की तरफ इशारा किया। उसके बाद स्वामी ने कहा कि यह समस्त संसार जो तुम बाहर देखती हो या कहीं देखती हो, इसका बहुत ही कम मूल्य है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण भी प्रकाश की रेखाओं की तरह हैं। जब यह अवतार संसार में आए तब किसी ने उनकी पूजा नहीं की, ना ही उनका अनुसरण किया। उन युगों में उन्हें भगवान की तरह किसी ने नहीं पहचाना, किंतु अब तुम सभी ने मुझे भगवान के रूप में पहचान लिया है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। इस तरह इस पंक्ति में हम इस समस्त ब्रह्मांड के निर्माता और नायक सुंदर साई भगवान को अपना प्रेम अर्पण करते हैं। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। हे श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा, पुरीश्वरा, हे साई सुंदरा, पुरीश्वरा, हे साई सुंदरा। श्याम सुंदरा, हे साई सुंदरा, नील में सुंदरा, नीरज लोचना,
सुंदरा हे श्याम सुंदरा हे साई सुंदरा पुरीश्वरा हे साई सुंदरा हे श्याम सुंदरा हे साई सुंदरा नील मेघ सुंदरा विरज लोचना ब्रह्मांड नायका हे साई सुंदरा ब्रह्मांड नायका हे साई सुंदरा हे श्याम सुंदरा हे साई सुंदरा इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।